तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगा या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। स्वच्छ भारत ऐसे करके आप सर्च कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट ऐसे करके भी सर्च कर सकते हैं कि IHHL, तो ऐसा करके आप अप्लाई डायरेक्ट इतना ही लिख के IHHL, तो इतना लिख के आप डायरेक्ट सर्च कर दीजिए। तो सर्च करते ही आपके सामने सबसे ऊपर दिख जाएगा यहाँ पर इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन IHHL एप्लीकेशन, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा स्वच्छ भारत का, ठीक है ना। तो आपको इस वेबसाइट पर आना है, तो हम इस वेबसाइट पर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन IHHL, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्कैन कॉपी ऑफ एप्लीकेंट से फोटोग्राफ मैंडेटरी है। मतलब आपका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का एक फ़ोटो यहाँ पर मैंडेटरी रहेगा। उसके बाद बैंक डिटेल्स आपका मैंडेटरी रहेगा, जैसे कि आपका पासबुक है। तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं स्कैन्ड कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक शोइंग अकाउंट डिटेल्स, तो आपका जो पासबुक है, पासबुक का फ्रंट पेज रहना पड़ेगा जिसमें आपका क्लियरली आपका अकाउंट नंबर, आपका IFSC कोड सब कुछ उसमें दिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये मैंडेटरी है। और अगर यहाँ पर बोल रहा है कि एप्लीकेंट डज नॉट हैव आधार कार्ड नंबर, तो अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है तो फिर आपका आधार कार्ड का जो एनरोलमेंट नंबर स्लिप है, उस स्लिप भी आपके पास है तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इस वेबसाइट पर आने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो थोड़ा नीचे आएंगे। तो मैं इसको लैपटॉप पे दिखा दे रहा हूँ, अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो भी सेम है, कोई भी प्रोसेस अलग नहीं है, सब कुछ सेम प्रोसेस है, इसमें कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं है। बस अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे कि आप उसको डेस्कटॉप मोड में बना लेंगे। हालांकि ये डेस्कटॉप मोड में ही रहते हैं, अगर किसी के मोबाइल में ऐसा होता है कि डेस्कटॉप मोड में नहीं रहता है तो आप डेस्कटॉप मोड में बना लेंगे। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका एप्लीकेंट यहाँ पर न्यू एप्लीकेंट, तो यहाँ पर क्लिक हियर दिखा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको बस यहाँ पर क्लिक कर देना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि न्यू एप्लीकेंट क्लिक हियर, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपको क्लिक हियर दिख रहा है तो बस आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपका क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका एड्रेस, आपका स्टेट, आपका आईडी टाइप, आपका आईडी नंबर, आपका ये कोड मतलब ये कैप्चा कोड फिल कीजिए। तो जैसे कि यहाँ पर अपने नेम दे देंगे, यहाँ पर आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दे देंगे, यहाँ पर आप स्टेट भी चूज़ कर लेंगे, यहाँ से जो भी आपका स्टेट है तो स्टेट को आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिल्ली दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपका रहेगा कि आईडी टाइप आप कौन सा देंगे, तो जैसे कि आपका पैन कार्ड हो, वोटर कार्ड है, पासपोर्ट है या आधार है, जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद यहाँ पर आधार कार्ड का आप नंबर फिल कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप जो भी नंबर है वो नंबर आप यहाँ पर दे देंगे। तो यहाँ पर देने के बाद आप बस यहाँ पर आप ये कैप्चा को फिल कर देंगे। यहाँ पर जैसे कि है, जैसे ही ये कैप्चा है ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ पर फिल कर देना पड़ेगा। फिल करने के बाद आप जस्ट यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। तो रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन, योर रजिस्ट्रेशन हैव बीन सक्सेसफुली डन, योर लॉगिन आईडी, तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका लॉगिन आईडी आ जाएगा और आपका जो मोबाइल नंबर है, आपके मोबाइल नंबर पर भी आपका लॉगिन आईडी भेज दिया जाएगा, सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। मेरा मोबाइल पे भी आ चुका है, मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि मेरे सामने जो मोबाइल है इस मोबाइल पे आया है। तो यहाँ पर SMS भी आपको साउंड भी सुनाई दिया, ठीक है ना। तो इसको आप एक बार कॉपी कर लेंगे, जो भी आपके सामने जिस तरीके से आ जाएगा। तो इसके बाद आप यहाँ पर होम पर क्लिक कर दीजिए। अभी आपको क्या करना पड़ेगा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो लॉगिन आईडी आप यहाँ पर तो फिल कर देंगे, बट यहाँ पर जो पासवर्ड जो मांगा जा रहा है ये पासवर्ड आपके पास नहीं है। तो पासवर्ड आप किस तरीके से आप यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक है ना। तो कौन सा पासवर्ड आप देंगे यहाँ पर और किस तरीके से देंगे, तो आप यहाँ पर नीचे और एक बार आएंगे। आने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एप्लीकेंट गेट वन टाइम पासवर्ड, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एप्लीकेंट गेट वन टाइम पासवर्ड, तो आप जस्ट यहाँ पर एक बार क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपका जो लॉगिन आईडी था वो लॉगिन आईडी आप यहाँ पर दे देंगे। दे देने के बाद
आपको यहाँ पर आपका जो भी मोबाइल ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी आपने दिया था उस ईमेल आईडी को आप यहाँ पर एक बार फिल कर देंगे। तो यहाँ पर आप लॉगिन आईडी, ईमेल आईडी और आपका ये कैप्चा फिल करने के बाद आप यहाँ पर सेंड वन टाइम ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर बोल रहा है कि वन टाइम पासवर्ड सेंड टू योर रजिस्टर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको पता जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर दीजिए। ओके पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर होम पर क्लिक कर दीजिए। होम पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर वन टाइम वो जो आपका लॉगिन आईडी है, लॉगिन आईडी आपको यहाँ पर जो कॉपी किया था फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद यहाँ पर आप पासवर्ड दे देंगे। जो आपका जो मोबाइल है, आपके मोबाइल पर एक वन टाइम पासवर्ड आपको भेज दिया गया है, तो वहाँ पर आपको एक दे दिया गया है, तो उस पासवर्ड को आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो पासवर्ड फिल करने के बाद आप यहाँ पर आपका जो कैप्चा दिख रहा है, तो आप कैप्चा को यहाँ पर आपका फिल कर देंगे जिस तरीके से आपके मोबाइल पर सॉरी यहाँ पर जिस तरीके से दिख रहा है, तो उसी तरीके से आप यहाँ पर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आप जस्ट यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के साथ साथ आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर नेम दिख जाएगा, यहाँ पर आपका लॉगिन आईडी दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि करंट पासवर्ड है जो आपका मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड जो आया है, उस वन टाइम पासवर्ड को आप यहाँ पर फिल कर देंगे। फिल कर देने के बाद आपका जो पूरा नया करके आप जो भी रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर आप दे देंगे न्यू पासवर्ड। और न्यू पासवर्ड आपको रखना पड़ेगा जैसे कि एक कैपिटल लेटर, ठीक है ना, एक कैपिटल लेटर रखना पड़ेगा और स्मॉल लेटर और एक आपका न्यूमेरिक रखना पड़ेगा और एक स्पेशल कैरेक्टर रखना पड़ेगा। तो सभी कैरेक्टर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी देना पड़ेगा। दोबारा कंफर्म करने के लिए आपको यहाँ पर भी एक बार देना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पर भी आपको देना पड़ेगा जो पासवर्ड आपने यहाँ पर दिया था। देने के बाद आपको ये कैप्चा फिल करना पड़ेगा। कैप्चा आपको फिल कर देने के बाद पूरा आपको ये फिल करने के बाद आप यहाँ पर चेंज पासवर्ड पर आप क्लिक कर देंगे, तो ये पासवर्ड आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो चेंज होते ही आपके सामने यहाँ पर आपका जो डिटेल्स है, आपका डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख जाएगा। जैसे कि आपका यहाँ पर आपका नंबर दिख जाएगा, यहाँ पर आपका नेम दिख जाएगा, आपका मोबाइल नंबर दिख जाएगा, आपका ईमेल आईडी दिख जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर आपका एड्रेस दिख जाएगा, आपका आईडी नंबर यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है ना। तो नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको बोल रहा है कि ये जो स्टार मार्क जो दिया हुआ है, इंडिकेट स्टार इंडिकेट मैंडेटरी फील्ड, तो जो जिसमें आपका ये रेड कलर का स्टार मार्क है आपका मैंडेटरी यहाँ पर बताया जा रहा है। प्लीज इंटर एप्लीकेंट नेम एज पर आधार कार्ड, आधार एनरोलमेंट स्लिप, तो आपका जो भी आपका आधार कार्ड में आपका नेम है वो नेम आप यहाँ पर दे दीजिए। और आपका शुड भी यहाँ पर बोल रहा है कि फोटोग्राफ शुड बी इन इमेज फॉर्मेट जेपीजी और पीएनजी और गिफ्ट पीएमपी इसी फॉर्मेट में होना चाहिए होगा। और वो आपका 50 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए और 50 KB आपका चल जाएगा। और एक आपको पासबुक कॉपी चाहिए जो भी आपका जेपीजी और पीएनजी या गिफ्ट पीएमपी इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसका आपका 100 KB से नीचे होना पड़ेगा। 100 KB भी आपका चल जाएगा। और आपका जो आधार कार्ड या फिर इनरोलमेंट स्लिप जो भी है उसको भी सेम आपको इसी फॉर्मेट में होना पड़ेगा और इसका भी आपका 100 KB के अंडर ही होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपका स्टेट जो है, स्टेट ऑटोमेटिकली जो भी आप फिल कर देंगे वो स्टेट यहाँ पर ऑटोमेटिकली रहेगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ पर जो भी डिस्ट्रिक्ट रखना चाहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है यूएलबी नेम देना पड़ेगा, जो भी आपका नज़दीक का होता है, ठीक है ना, वो नज़दीक वाला आप यहाँ पर दे देंगे। जो आपके सुविधा के हिसाब से होता है वो आप यहाँ पर आप फिल कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको देने के बाद आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर आपका जो वार्ड नंबर दिख रहा है, तो यहाँ पर से आप वार्ड नंबर दे देंगे। तो वार्ड नंबर आप देने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको देना पड़ेगा आपका टॉयलेट ओनर्स पर्टिकुलर्स, तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा फिर, ठीक है ना। प्लीज इंटर द एप्लीकेंट नेम एज पर आधार कार्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो नेम है आप यहाँ पर आपका नेम दे देंगे। नेम देने के बाद यहाँ पर आपका जेंडर दे देंगे, जो भी आपका जेंडर है आप दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर फादर नेम या हस्बैंड नेम यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर दे देंगे। यहाँ पर आपका रेसिडेंशियल एड्रेस दे देंगे, जो भी जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं। उसके बाद आपका स्टेटस ऑफ एग्जिस्टिंग टॉयलेट, तो अभी का जो आपका टॉयलेट है वो टॉयलेट आपका किस तरीके का है तो आप यहाँ पर दे देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप दे देंगे कि नॉट एग्जिस्टिंग, यहाँ पर आप दे देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे। आने के बाद यहाँ पर आपका नो रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली नो रहेगा कि आधार लिंक्ड ट्रांसफर ऑफ इंसेंटिव, तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली नो रहेगा। और डू यू हैव आधार कार्ड नंबर, यहाँ पर आपको देना पड़ेगा कि आपके पास आधार कार्ड नंबर है। यहाँ पर मैंने नो दे दिया जैसे कि, तो आपके पास नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर नो
रहने देना पड़ेगा। और आपके पास आधार कार्ड है तो फिर आपको यहाँ पर येस दे देना पड़ेगा और यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर दे देना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 9 नंबर पे डू यू वांट टू अवेलेबल के कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टॉयलेट बाय द ULB थ्रू कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप जो लैट्रिन देंगे वो लैट्रिन क्या आप खुद की तरफ से देंगे या फिर आपका ULB के तरफ से कोई लोग आके आपका ये काम करेगा। अगर खुद की तरफ से करना चाहते तो फिर आप यहाँ पर नो रहने देंगे और अगर ये लोग करना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्टर तो आप यहाँ पर येस कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बैंक अकाउंट डिटेल्स, तो आपको 9A का यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स देना पड़ेगा। जैसे कि आपका IFSC कोड यहाँ पर देना पड़ेगा। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर IFSC कोड दे दिया। देने के बाद सर्च पर क्लिक कर दिए तो यहाँ पर जैसे कि देखिए आप यहाँ पर दिखा रहा है कि SBI का ये आपका IFSC कोड दिखा रहा है। यहाँ पर बैंक का नेम दिखा रहा है। यहाँ पर आपका बैंक सिटी का नेम दिखा रहा है। यहाँ पर आपका बैंक ब्रांच नेम दिखा रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर देना पड़ेगा। फिर दोबारा से यहाँ पर आपका कंफर्म करने के लिए आपका अकाउंट नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका बैंक का पासबुक देना पड़ेगा और यहाँ पर आपका जो एक फोटो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। देने के बाद आई एग्री पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ कंडीशन है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई पर क्लिक करना पड़ेगा। तो अप्लाई पर क्लिक करते ही आपका अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद आपका 15 से 20 दिन के अंदर आपका जो ब्लॉक है, ब्लॉक से आपका लोग आएंगे। लोग आने के बाद आपका फील्ड वेरिफिकेशन करेंगे। फील्ड वेरिफिकेशन में आपको कुछ पूछा जाएगा, आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, फिर आपका लैट्रिन देखेगा। आपका मतलब जैसे कि सेंसस होता है उसी तरीके से आपको पूछा जाएगा कि आपका घर किस तरीके का है, आपका लैट्रिन कच्चा है कि पक्का है, तो आपको वहाँ पर चेक करेगा, ठीक है ना। फील्ड वेरिफिकेशन होगा, आपका डॉक्यूमेंट्स ये सब चेक करेगा। चेक करने के बाद ही वो लोग आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से आपको दे दिया जाएगा। और मैं आपको और एक बात बता देता हूँ कि ये सिर्फ अर्बन एरिया लोगों के लिए है, ये ग्रामीण एरिया के लोगों के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ अर्बन एरिया का शहरी लोगों के लिए है, ठीक है ना। यह भी ग्रामीण एरिया के लिए नहीं है। तो अगर आप अर्बन एरिया शहरी एरिया से है तो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और आपका 15 दिन से 20 दिन के अंदर आपका फील्ड वेरिफिकेशन होगा। फील्ड वेरिफिकेशन के बाद ही आपका वहाँ से आपको अगर अप्रूव कर देता है और अगर आपने झूठा बोल दिया जैसे कि आपके घर में पक्का लेटरिन है और आप दोबारा से मांग रहे हैं तो फिर आपको नहीं भी मिल सकता है। और अगर कच्चा ही है तो फिर या फिर आपका टूट फूट गया है, ठीक है ना, इन सैनिटाइजर है तो फिर आपको दे दिया जाएगा। तो आपको एक महीने के अंदर जब वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद 1 महीने के अंदर आपके अकाउंट में पैसा सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों जैसे कि हम आपको बता दिया है कि आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ये फॉर्म इस तरीके से भरना पड़ेगा। भरने के बाद आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो आपका एक महीने के अंदर आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी है। तो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप दोस्तों को भी साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वैसे आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।